गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हमने चैप्टर 1 की स्टडी कर ली थी। अब हम चैप्टर 2 से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो वर्णों से के मिलने से जब एक समूह जो बनता है जिसका कोई अर्थ हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे आम, मछली, सूरज, हाथी। आम एक फल का नाम है, मछली एक जीव का नाम है, सूरज एक तारे का नाम है, हाथी एक जानवर का नाम है। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। इस प्रकार ये सभी शब्द हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आम, मछली, सूरज, हाथी, ये सब क्या है? ये किसी न किसी के नाम है, तो इनका कोई ना कोई अर्थ है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? शब्द। तो वर्णों के मेल से जो समूह बनता है और जिसका अर्थ होता है, कोई सार्थक अर्थ होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? शब्द। यदि इन शब्दों के वर्णों में उलटफेर कर दें तो शब्द इस प्रकार बनेंगे। आम को हम उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? आ। मछली को हम कर देंगे तो लीछम, सूरज को कर देंगे तो होगा जरसू, हाथी को कर देंगे तो थीहा। क्या अब इनका कोई अर्थ है? नहीं है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि मा, लीछम, जरसू, थीहा नाम की कोई वस्तु या जंतु नहीं है। इस प्रकार ये शब्द नहीं है। अब ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं है, तो इन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जल, चाय, नदी आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमम, जख, पतक आदि। ये क्या इन शब्दों के नाम से कुछ है? ये किसी के नाम नहीं है, तो इनको हम शब्द नहीं कहेंगे। मतलब ये क्या हो जाएंगे? निरर्थक शब्द। इनका कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के शब्द है ये। हम बातचीत में निरर्थक शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, फल वल आदि। यहाँ रंगीन छपे हुए शब्द वाना, वाय, वानी, बल निरर्थक शब्द हैं। जैसे हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि आपने खाना वाना खा लिया, तो वाना क्या है? यहाँ एक निरर्थक शब्द है। तो हम जब बातचीत करते टाइम शब्दों के जो सार्थक शब्द हैं उनके साथ हम यूज करते हैं निरर्थक शब्दों को। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने अर्थ की दृष्टि से पढ़े थे। कौन कौन से थे? सार्थक और निरर्थक। अब प्रयोग की दृष्टि से शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा, घोड़ा आदि। अब वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखिए। अब
जैसे रोहन पढ़ रहा है, कुत्ता दौड़ता है, विद्यार्थी खेल रहे हैं, कुत्ते को मांस पसंद है, रोहित ने दूध पिया, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। तो ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे तेज, जल्दी, बहुत आदि। अब वाक्यों में इन अविकारी शब्दों का प्रयोग देखिए। वह तेज चलती है, वे तेज चलते हैं। अब यहाँ सेंटेंस तो चेंज हो गया, लेकिन तेज, तो तेज चलना, तो चलना तेज शो कर रहा है। तो यहाँ क्या है? दोनों का अर्थ सेम है, तो ये क्या है? इनका रूप चेंज नहीं हुआ। इसी तरह वह जल्दी उठती है, हम सब जल्दी उठते हैं। यहाँ वाक्य चेंज हो गया, लेकिन जल्दी जो है वो उठने को ही शो कर रहा है। तो यहाँ अर्थ, जल्दी का अर्थ चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है? अविकारी शब्द। हीरा बहुत महंगा है, गहने बहुत महंगे हैं। तो ये बहुत क्या है? महंगा, बहुत। तो ये भी, इसका अर्थ भी क्या है? सेम है। तो इसलिए ये क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम चाहे किसी भी वाक्य में प्रयोग करें, इनका रूप नहीं बदलता है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अभी क्या था? वर्णों के मेल से जो सार्थक समूह को हम क्या बोलते थे? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई न कोई अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। घोड़ा दौड़ता है, इसका अर्थ क्या है? कि घोड़ा दौड़ रहा है। इसी तरह बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें भी अर्थ है। गाय घास चर रही है। नीचे चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के समूह में से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः शब्दों के समूह वाक्य हैं। अब इस चित्र को हम इस सेंटेंस में समझ सकते हैं कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो इससे क्या है कि इस वाक्य का कोई अर्थ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? वाक्य। इस प्रकार शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या है? हम उससे किसी चीज को बता सके, कोई बात को हम शो कर सकें अपनी बात, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में नहीं आती उसे वाक्य नहीं कहते। निम्नलिखित उदाहरणों, पर मेज दो रख खाना। क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, तो ये वाक्य नहीं है। इसी तरह काशी अमित नहीं आज जाएगा, या क्या इससे आप कुछ समझ सकते हो ये क्या कह रहा है? नहीं, तो ये भी क्या है? वाक्य नहीं है। प्रथम रवीना आती में कक्षा है, ये भी क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। नई बाजार किताब में आ गई है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? वाक्य ये नहीं है। बहुत पुस्तक है यह मोटी, इससे भी हमें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये भी वाक्य नहीं है। उपर्युक्त शब्द समूह से पूरी बात समझ में नहीं आ रही, अतः ये शब्द समूह वाक्य नहीं है। अब आगे, वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विनय खेलता है, इस वाक्य में विनय के बारे में कहा गया है, अतः विनय क्या है? उद्देश्य है। अतः जैसे विनय खेलता है, ठीक है। अब इसमें
किसके बारे में बताया जा रहा है? विनय के बारे में, कि विनय खेलता है। तो विनय क्या हो गया? उद्देश्य। मतलब विनय के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम बोलते हैं उद्देश्य। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे विनय खेलता है, अब क्या बताया जा रहा है? विनय के बारे में क्या बताया जा रहा है? खेलता है, वह खेलता है। तो खेलता है क्या हो गया? विधेय हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य विनय के बारे में बताया गया है कि वह विनय खेलता है, अतः खेलता है विधेय है। ओके।